अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक डिफरेंस वीडियो को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बोरिक एसिड और बोरिक पाउडर के दरम्यान में फ़र्क बताऊंगा। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक बोरिक एसिड पाउडर की वीडियो बना के दी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। और दोस्तों जाकर आप बोरिक एसिड पाउडर की डिटेल वीडियो भी दे सकते हैं। और दोस्तों जो बोरिक एसिड है बेसिकली नेचुरली तौर पर मिनरल्स के अंदर पाया जाता है, और जबकि बोरिक पाउडर को इंडस्ट्रियल तौर पर तैयार किया जाता है। और दोस्तों दोनों का जो फॉर्मूला H3BO3 है। और दोस्तों बोरिक पाउडर को बनाने के लिए बोरक सोल्यूशन को एसिडिफाइंग किया जाता है, इससे गर्म किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो है बोरिक पाउडर को बनाया जाता है। और दोस्तों बोरिक एसिड बोरिक पाउडर के जो बेनिफिट्स हैं सेम है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया बोरिक एसिड जो है नेचुरली तौर पर, और दोस्तों ये सैचुरेटेड मिनरल्स के अंदर पाया जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला H3BO3 है, इसके अंदर हाइड्रोजन, बोरॉन और ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा इसे बोरिक एसिड भी बोला जाता है। और दोस्तों बोरिक एसिड या बोरिक पाउडर को जो है लकड़ी को आग लगाने से महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जरासीम कुश भी है, यानी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ये रखता है। ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसे किया जाता है। और दोस्तों पोल्ट्री बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स, एनामल, पिगमेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वार्निश, ग्लेजेस वगैरह भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसे साबुन में यूज किया जाता है, क्रीम लोशन वगैरह में यूज किया जाता है, सीमेंट्स में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा लेजर इंडस्ट्री और पोर्सलिन बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लीन साजी के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मसनूई तौर पर जो कीमती पत्थर बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग के अंदर, डाइंग के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक कमज़ोर तेजाब होता है। तो अब खुलासा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बोरिक एसिड जो है नेचुरली तौर पर मिनरल सेसोलेट के अंदर पाया जाता है, और जो बोरिक पाउडर है इंडस्ट्रियल तौर पर ये लैब के अंदर बोरेक सोल्यूशन को एसिडिफाइंग करके हीटिंग करके हासिल किया जाता है। और दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, H3BO3 है। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बोरिक एसिड और बोरिक पाउडर के बारे में समझ आ गई होगी। दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती ऑलरेडी वीडियोस बना के दे चुका हूँ। और दोस्तों उन वीडियोस के लिए आप मेरा वीडियो सेक्शन विजिट कीजिएगा और मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।